नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और चलिए सीधा रुख करेंगे बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही। दिल्ली के वसंत कुंज में महिला फैशन डिजाइनर और नौकर की हत्या से सनसनी मच गई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने मामले में 3 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है, जिसमें एक दर्जी है राहुल, जिसे मुख्य आरोपी माना जा रहा है। पुलिस की माने तो टेलर ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है, जिसमें राहुल नाम के दर्जी ने पहले लूट की वारदात को अंजाम दिया और फिर फैशन डिजाइनर की हत्या कर दी। लेकिन महिला को बचाने आया उसके नौकर को भी टेलर ने नहीं छोड़ा, उसका भी कत्ल कर दिया गया। पुलिस की माने तो रात 11 बजे इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया है। 2 तस्वीरें आपके सामने। फैशन डिजाइनर माया लखानी की हत्या कर दी गई, उनके साथ एक नौकर जो उन्हें बचाने आया उसका भी कत्ल कर दिया गया। इन तीनों ने पहले लूट की वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद कत्ल करके फरार हो गए। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में फैशन डिजाइनर रहती है, उनके और उनके नौकर का हत्या का यह मामला है, जिसे पुलिस सुलझाने में जुटी हुई है। 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक तीनों लोगों में से एक फैशन डिजाइनर का दर्जी था। मृतक फैशन डिजाइनर की पहचान माला लखानी के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि घटना बुधवार देर रात तकरीबन 11 बजे की है। आरोपी दर्जी ने बताया कि उसने पहले 2 दोस्तों के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया है और उसके बाद लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बीती रात राजधानी दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना पेश आई है। वसंत कुंज इलाके का ये वही मकान है जहां पर 53 साल की माला लखानी रहा करती थी अपने सर्वेंट के साथ, और पिछले करीब 10 सालों से वो इस मकान में रहती हैं, जिस तरह की जानकारी मिल रही है। और इन दोनों ही लोगों का माला लखानी के पूर्व जो दर्जी हैं, जो टेलर इनके यहाँ काम किया करता था, उसने अपने साथियों के साथ मिलकर इन दोनों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और ये पूरी जो घटना है वो लूटपाट के इरादे से इस घटना को अंजाम दिया गया है। और लूट का सामान लूटने के बाद देर रात तीनों ही लोग जब यहाँ से निकले तो उन्होंने अलग अलग जगहों पर वो लूट का सामान छुपाया और बाद में जो पुलिस के सामने एक्सेप्ट भी कर लिया। हालांकि जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो ये बताते हैं कि ये जो डर गए थे वो अंदर से कि कहीं वो पकड़े ना जाएं। इन तमाम सब चीज़ों की वजह से वो खुद पुलिस के पास पहुंचे और बहादुर नाम का जो नौकर था माला लखानी के यहाँ और खुद माला लखानी की, दोनों की हत्या उन तीनों लोगों ने मिलकर कर दी। और वो फिलहाल अभी पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत यादव के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज नेशन दिल्ली। वहीं चलिए इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस का क्या कहना है वो भी सुन लेते हैं। जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं इसी मकान में रहती थी और एक बुटीक चलाती थी। उनके घर पर उनका एक एम्प्लॉय जो टेलर का काम करता था पिछले 3.5 साल से, उसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है, जिसमें महिला के साथ उनका एक जो काम करने वाला घर का सर्वेंट था, इन दोनों लोगों की हत्या कर दी गई है। हत्या करने के बाद इनका मुख्य इरादा था कि जो घर में ज्वेलरी, कैश और जो भी वैल्यूएबल आइटम्स हैं उनको लूट लिया जाए। इन्होंने वारदात तीनों लोगों ने मिलकर, पहले से 10 दिन से इनकी योजना थी और घटना को अंजाम दिया। और घटना को अंजाम देने के बाद जो सामान यहाँ से ज्वेलरी और दूसरी वैल्यूएबल आइटम्स लेकर अपनी मालकिन की ही गाड़ी को भी इन्होंने साथ में लूटा और उसी गाड़ी से तीनों लोग यहाँ से फरार हुए। बाद में जाकर इन्होंने कई जगह पर इस सामान को छिपाया। लेट नाइट ये तीनों लोग पुलिस स्टेशन में खुद आकर इन्होंने एडमिट किया। पुलिस को सूचना दी कि हम लोगों ने अपनी मालकिन की हत्या की है। उस सूचना के आधार पर पुलिस ने आकर तमाम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, जिसमें कि इनकी डेड बॉडीज़ को रिकवर किया गया। और चलिए इस खबर पर बात करने के लिए रुमान हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। रुमान, इस दर्जी का क्या कनेक्शन था इस फैशन डिजाइनर के साथ? देखिए, बिल्कुल राहुल नाम का ये दर्जी था जो कि घर के अंदर ही एक
वर्क स्टेशन था जहां पर इनके कपड़े ये सिला करता था। 3 साल से इनके साथ में एसोसिएट था और काफ़ी दिनों से ये नज़र रखे हुए था इनकी तमाम ज्वेलरी और कैश के ऊपर। लूट की योजना इन्होंने बनाई थी। 10 दिन पहले चाकू खरीदा था और अपने 2 साथियों के साथ ये घर के अंदर मौजूद था। रात को करीब 11 बजे के करीब इन्होंने माला लखानी को बुलाया था अपना काम दिखाने के लिए, जो वर्क स्टेशन बना हुआ था घर में वहीं पर, और वहाँ पर इनकी हत्या कर दी। जब बहादुर इनका नौकर बचाने के लिए आया तब बहादुर की भी हत्या कर दी और उसके बाद इन लोगों ने घर की सफाई भी की, तमाम सबूत और अपने सुराग मिटाने की भी कोशिश की और उसके बाद ये घर से कैश और ज्वेलरी लेकर माला लखानी की कार में ही फरार हो गए। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद ही इनको घबराहट हुई और उसके बाद जैसा पुलिस का कहना है कि करीब 4:30 से 5 बजे के बीच ये खुद ही थाने पहुंचे और यहाँ पर जाकर इन्होंने सरेंडर कर दिया और ये बताया कि इन्होंने ये डबल मर्डर को अंजाम दिया है।